हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में इसी तरह का एक सवाल कराया था और स्क्रीन पर इसी तरह का एक सवाल भी दिया था कि ताकि आप लोग एक बार ज़रूर इसको सॉल्व कर लें जिस तरह से मैंने बतलाया था। तो आइए उसी का आज हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या बोल रहा है। 600 व्यक्तियों के समूह में 350 केवल हिंदी तथा 115 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ये हमारा सवाल था, लेकिन हमने इसमें और भी सारे सवाल बढ़ा दिए हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इस तरह के कितने सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि सबसे पहले देखना ये है कि इसमें कितना भाषा दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी है, और यदि खेल भी दे सकता है तो मान लीजिए कितना खेल दिया है। तो सबसे पहले जितना आपको भाषा दे रहा है या जितना खेल दे रहा है उतना हम डायग्राम खींचेंगे। हमारे पास भाषा कितना है, हिंदी और एक अंग्रेजी, तो दो भाषा है, तो हमने दो डायग्राम पहले से ही खींच लिया है। देखिए ठीक है, और जब दो डायग्राम खींच लिए तो उसके बाद में देखिए हमने बतलाया था पिछले वीडियो में भी, और मैं भी अभी भी बतला रहा हूँ कि देखिए जो भी ये खाली पार्ट दिखाई दे रहा है, जो हमारा ये खाली पार्ट दिखाई दे रहा है, ये और ये केवल का है। क्या है? केवल का। चाहे वो खेल के लिए हो या फिर किसी भाषा के लिए, समूह के लिए, किसी के लिए भी, तो ये हमेशा इसमें केवल आएगा, केवल और केवल। तो क्या बोल रहा है कि 350 केवल हिंदी के लिए। देखिए हमने नंबर ऑफ हिंदी मान लिया इसको, हरा वाला को, और ब्लू वाला को नंबर ऑफ इंग्लिश। तो ये 350 जो है ये केवल हिंदी के लिए है, तो जो खाली पार्ट दिख रहा है ये केवल के लिए है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 350। ठीक है। दूसरा इंग्लिश के लिए क्या है, 115 केवल है, तो केवल के लिए इसमें, ठीक है, केवल के लिए इसमें। अब देखिए ये हमारा जो है दोनों में शामिल होने वाला है, ये केवल के लिए, ये दोनों में के लिए, और ये भी केवल के लिए। और यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितना दिया है, 600 व्यक्ति। मैंने पिछले भी बतलाया था वीडियो में और अभी बतला रहा हूँ, देख लीजिए कि जो 600 व्यक्ति है या फिर ये तीनों का जो योगफल होता है, ये केवल के लिए और ये दोनों पार्ट वाला और ये केवल, इन तीनों का जो योगफल होता है ये एक्चुअल संख्या बतलाता है। ये एक्चुअल संख्या, रियल संख्या मतलब बतलाता है कि कितने खिलाड़ी हैं या व्यक्ति हैं जो उस खेल में भाग ले रहे हैं या फिर उस भाषा में भाग ले रहे हैं। देखिए हमारे पास तो टोटल कितने व्यक्ति हैं, 600 व्यक्ति हैं, और 600 व्यक्ति हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहे हैं। ये सारे के सारे इसमें भाग ले रहे हैं, तो सारे जब भाग ले रहे हैं तो इन तीनों का जो योगफल होगा वही क्या होगा, 600 होगा। तो इन तीनों का योगफल अर्थात हमको जो ये बीच वाला निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उस 600 में से घटा देंगे। तो देखिए 600 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, ये 5 हो गया, ये 6 और ये 4, ये घटेगा कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, ये 135, यही 135 क्या हो गया हमारा, जो दोनों में शामिल है, 135 जो दोनों में शामिल है। तो देखिए आपका पढ़ा निकल गया कि हिंदी तथा अंग्रेजी जो दोनों बोलते हैं क्या होगा, 135। ठीक है। अब अगला देखिए हिंदी बोलते हैं, मतलब कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी बोलते हैं। देखिए आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो हिंदी का दिया हुआ है, तो हिंदी का दिया, ये केवल हिंदी बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं इस वाले पार्ट में है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो इसमें कभी तो इसमें शामिल होगा ना जी, कि जो हिंदी बोलते हैं ये तो केवल हिंदी बोलते हैं, इनको केवल एक ही भाषा आती है, लेकिन इनमें के जो है इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती है, तो हिंदी वाला जो है इसमें का भी इसमें जुट जाएगा। मतलब जो लोग हिंदी बोलते हैं वो टोटल हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, 350 और प्लस 135। मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूँ यहाँ, 350 प्लस 135, ये जोड़ लीजिएगा। और दूसरा देखिए वैसे लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये 115 जो है ये केवल अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन टोटल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या होगा, 115 प्लस 135, 115 प्लस 135। ठीक है। अब देखिए
बोल रहा है कि कितने लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हिंदी नहीं बोलते हैं मतलब जो केवल इंग्लिश बोलते हैं 115। यहाँ पर हिंदी जो नहीं बोलते हैं, तो हिंदी नहीं बोलते हैं, ये केवल हिंदी बोलता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हिंदी तो इसमें शामिल हो ही जाएगा। लेकिन इसमें केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं, तो 115 क्या हो जाएंगे, जो हिंदी नहीं बोलते हैं मतलब केवल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला, जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं मतलब केवल हिंदी बोलते हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं मतलब केवल हिंदी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 350। ठीक है। और जो कुछ नहीं बोलते हैं, जो कुछ नहीं बोलते हैं, तो हमारे पास तो टोटल 600 व्यक्ति ही हैं। 600 व्यक्ति में 600 के 600 व्यक्ति ही भाषाओं में अपने भाग लिए, मतलब कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी और कुछ दोनों बोलते हैं। अब इसी जगह पर देखिए, अगर 600 की जगह हमको अगर 700 दिया होता है, या 600 से मतलब ज्यादा कुछ भी 700 जैसे दिया होता, तो 700 दिया होता और 700 में से बोलता है कि 600 व्यक्ति ही हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाग लेते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। और 100 के और जो 100 है व्यक्ति रह जाएंगे, वे किसी में भी भाग नहीं लेते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है कि कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं, और उन्हीं को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। यदि हिंदी नहीं बोलते हैं तो उनमें जो बचता, जो 700 होते, तो 100 जो व्यक्ति होते जो कुछ नहीं बोलते हैं वो भी इसमें भाग ले लेते ताकि हिंदी नहीं बोलते हैं, और उसी तरह से इसमें भी भाग ले लेते यदि 700 में से 600 बोलते और 100 नहीं बोलते तो। ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोलने वालों की संख्या क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 0 है, क्योंकि 600 व्यक्ति हैं और 600 व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कम से कम एक भाषा बोलते हैं, तो कम से कम एक भाषा, देखिए मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, कम से कम एक भाषा बोलते हैं, तो कम से कम एक भाषा बोलते हैं मतलब ये केवल एक भाषा के लिए है, ये 2 भाषा और ये एक भाषा, तो कम से कम तो एक इसमें भी शामिल है, एक इसमें भी और एक इसमें भी। और कम से कम एक भाषा जो बोलता है ना, वही टोटल एक्चुअल संख्या होती है। जो हमारा 600 व्यक्ति दिया है ना, यही हमारा टोटल संख्या होगा। ये 600 है जो कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं, और इसी को नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश भी लिखा जाता है। ऐसे भी करके आपको पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये दोनों ही सेम है, हिंदी यूनियन इंग्लिश, या टोटल व्यक्तियों की संख्या जो उसमें भाग ले रहे हैं किसी भाषा में, या टोटल खिलाड़ियों की संख्या जो खेल में भाग ले रहे हैं, ये जो भी होता है ये तीनों एक ही होता है। ठीक है, और तीनों का योग जो होता है ये तीनों का योग के बराबर होता है। जैसे ये केवल वाला प्लस 2 वाला और प्लस केवल वाला, ये तीनों का योगफल ही क्या होता है, टोटल रियल व्यक्तियों की संख्या, या जितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं उस खेल में। ठीक है, और ये देखिए लास्ट वाला जो है नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, देखिए ये जो एंड का साइन है ना, ये एंड वाला यही है, जो कि दोनों में भाग लेते हैं, जो दोनों बोलते हैं या दोनों में भाग लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों बोलते हैं। देखिए पहला नंबर जो था हमारा वही वाला लास्ट वाला भी है, तो कितना है 135। ठीक है, ये भूलवाने के लिए आपको दे सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यही। और देखिए आपके स्क्रीन पर मैं आज भी एक सवाल दे रहा हूँ जो अगला वीडियो में बतलाऊंगा, और तब तक आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए। और यदि इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट भी कर बतलाइए, जिस टॉपिक पर आप बोलेंगे मैं उस टॉपिक पर बना दूंगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा ये सवाल जो आप करके आइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।